अगर फ्रेंड्स आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी से जुड़े हैं और आपने यहाँ पर अपना 2cc कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपने असिस्टेंट लेवल अचीव कर लिया है और अब आप सुपरवाइज़र लेवल के लिए सोच रहे हैं, यानी कि अब आप सुपरवाइज़र लेवल को अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि सुपरवाइज़र लेवल अचीव करने के लिए आपको कितने सीसी की ज़रूरत है और सुपरवाइज़र लेवल अचीव करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट्स पर कितना डिस्काउंट मिलेगा और आपको कितना कमीशन आएगा न्यू ज्वाइनिंग पर और आपकी यहाँ पर अर्निंग कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में प्रेफर कस्टमर पॉलिसी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और पार्ट 2 में 2cc कैसे करें और अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कैसे क्रैक करें और वहां से कैसे अर्निंग आती है, डिस्काउंट कितना मिलता है प्रोडक्ट पर और कितना कमीशन मिलता है, यह सब इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में प्रोवाइड करवाई गई है। अगर आप उन वीडियो को भी वॉच करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उन वीडियो को वॉच करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, यानी कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सुपरवाइज़र लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं और सुपरवाइज़र लेवल अचीव करने के बाद कितनी अर्निंग आएगी, प्रोडक्ट्स पर कितना डिस्काउंट मिलेगा और न्यू ज्वाइनिंग पर आपको कितना कमीशन आएगा। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुखविंदर कौर। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सुखविंदर कौर FLP में। आई होप आप सब ठीक होंगे, कि हेल्थी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें और आपको फॉरएवर से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सुपरवाइज़र लेवल को क्रैक करने के लिए हमें कितना सीसी चाहिए और जब हम सुपरवाइज़र लेवल क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कितनी अर्निंग आती है और सुपरवाइज़र को क्रैक करने के बाद हमें प्रोडक्ट्स पर कितना डिस्काउंट मिलता है और सुपरवाइज़र लेवल को क्रैक करने के बाद हमें न्यू ज्वाइनिंग पर कितना कमीशन मिलता है और हम इस लेवल को क्रैक करने के लिए सीसी कैसे इंक्रीज करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सब शेयर करूंगी। एंड सुपरवाइज़र लेवल को कैसे अचीव करेंगे इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड हम 2cc 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं, वैसे भी हम अपना सुपरवाइज़र 2 तरीकों से क्रैक कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम अपना सुपरवाइज़र 2 महीने में क्रैक कर सकते हैं और दूसरा हम 1 मंथ में भी अपना सुपरवाइज़र क्रैक कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि हम पहले तरीके से यानी कि हम 2 महीने में अपना सुपरवाइज़र कैसे क्रैक कर सकते हैं। 2 महीने में सुपरवाइज़र क्रैक करने के लिए हमें 25 सीसी की ज़रूरत होती है। तो अब हम सोचेंगे कि हमने जो AS लेवल है यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र को तो अपनी ID से प्रोडक्ट परचेज करके या रिटेलिंग करके अपना 2cc कर लिया, तो अब हम 25 सीसी कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना सोचने की कोई बात नहीं है। आपको 25 सीसी अकेले नहीं करना है, आपको अपनी टीम के साथ 25 सीसी करना है। वो कैसे करना है हम आगे वीडियो में जानेंगे। ये आपको अपनी टीम बिल्ड करके अपनी टीम बनाकर अपना सुपरवाइज़र लेवल क्रैक करना है, यह आपको अकेले नहीं करना है। तो फ्रेंड, 25 सीसी के लिए आपको अपनी टीम बनानी होती है और टीम बनाने के लिए आपको नई ज्वाइनिंग करवानी होती है और उस अपनी टीम के साथ ही आपको अपना सुपरवाइज़र लेवल क्रैक करना होता है। फ्रेंड्स, लगातार 2 महीने में आपको अपना सुपरवाइज़र क्रैक करना होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर आपने जनवरी में अपने डाउन में टीम बनाना शुरू किया है और उन लोगों का AS करवाना शुरू किया है, मान लो आपने जनवरी में 6 AS बनाए हैं और उन सब का आपने
2cc करवा दिया है तो उन 6 से आपको 12cc मिलेंगे और आपको भी 1cc अपना एक्टिव रहना होगा, यानी कि आपको भी अपना 1cc अपनी आईडी से करना होगा। तो इसी प्रोसेस को आप नेक्स्ट मंथ रिपीट कर सकते हैं, यानी कि फरवरी में भी आपको 6 नए एएस बनाने होंगे और उन 6 नए एएस से आपको 12cc मिलेगा और आपको 1cc अपना एक्टिव होना होगा, यानी कि 13cc जनवरी का और 13cc फरवरी का, इन दोनों को मिलाकर आपके 26cc बन गए हैं। और सुपरवाइजर को क्रैक करने के लिए आपको 25cc की ज़रूरत है। जब आपके डाउन में 12 एएस बन जाएंगे और 2cc आप खुद एक्टिव होंगे तो आपका सुपरवाइज़र लेवल क्रैक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका सुपरवाइज़र लेवल अचीव हो जाता है। इसका दूसरा तरीका भी है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपको सुपरवाइज़र लेवल क्रैक करना है तो आपको अपने डाउन में 12 एएस तैयार करने होंगे, यानी 12 पर्सन को ज्वाइन करवाकर उनका 2cc करवाना होगा और दोनों मंथ में आपको 1cc एक्टिव होना होगा। 12 लोगों का जब आप एएस करवाओगे यानी 2cc करवाओगे तो 24cc आपकी टीम का होगा और 2cc आपका होगा दोनों मंथ में। तो आप 26cc से अपना सुपरवाइज़र क्रैक कर लोगे। सुपरवाइज़र के लिए हमें 25cc चाहिए, यहाँ पर आप 26cc से अपना सुपरवाइज़र क्रैक कर लेते हो तो आप अपना सुपरवाइज़र क्रैक कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं कि हम 1 मंथ में अपना सुपरवाइज़र क्रैक कैसे कर सकते हैं। 1 मंथ में सुपरवाइज़र क्रैक करने के लिए आपको 10cc की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर आप 1 मंथ में 10cc कर लेते हैं तो आपका सुपरवाइज़र क्रैक हो जाता है। अब आप सुपरवाइज़र क्रैक करने के लिए 10cc कैसे करेंगे। जैसे ही आप फॉरएवर कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो आपको उसके बाद 4 एएस तैयार करने होते हैं, यानी कि आपको 4 पर्सन का 2cc करवाना होता है। जब आप उन 4 पर्सन का 2cc करवा दोगे तो उनका 8cc बन जाएगा और आपको भी अपनी आईडी से 2cc करना होगा। उन 4 पर्सन का और आपका मिलाकर 10cc हो जाएगा, यानी कि 8cc आपकी टीम का और 2cc आपका, उन दोनों को मिलाकर आपका 10cc हो जाएगा। इस तरह आप अपना सुपरवाइज़र क्रैक कर सकते हो 1 मंथ में 10cc से। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा कि आप दोनों तरीके से 2cc कैसे कर सकते हैं। 25cc से आप अपना सुपरवाइज़र कैसे क्रैक कर सकते हैं और 10cc से आप अपना सुपरवाइज़र कैसे क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड, जब आपने सुपरवाइज़र बनने का पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट कर दिया है तो आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट है, जब आप कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको यहाँ से 38% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है प्रोडक्ट्स पर। सेकंड, जब आप कोई नई ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपको नई ज्वाइनिंग पर 33% का कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। और तीसरा, जब आप अपनी आईडी से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर 8% पर्सनल बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, एक और बेनिफिट है आपको सुपरवाइज़र लेवल क्रैक करने का, वो है कि आपको अपनी टीम से भी अर्निंग आना शुरू हो जाती है। जो पर्सन आपने डाउन में अपने ज्वाइन करवाए हैं उनके डाउन से भी आपको अर्निंग आना शुरू हो जाती है। और इस अर्निंग को पाने के लिए आपको अपनी आईडी से 4cc एक्टिव होना पड़ता है। 4cc एक्टिव होने का मतलब है कि आपको 1cc अपनी आईडी से करना होता है और 3cc आपकी टीम का काउंट होता है, यानी कि 1+3, यानी कि 1cc आपकी आईडी से होगा, 3cc आपकी टीम का काउंट होगा। मतलब कि जब आपकी टीम में कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा या नई ज्वाइनिंग करवाएगा, जो cc वहाँ से बनते हैं वो भी आपकी आईडी में काउंट होंगे। और जब आप 1+3cc एक्टिव होते हैं तो वहाँ पर आपको पैसिव इनकम भी आना शुरू हो जाती है। अब ये पैसिव इनकम क्या होती है, इसके लिए मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँगी, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि पैसिव इनकम क्या होता है। पैसिव इनकम पाने के लिए आपको 1+3 एक्टिव होना होता है, यानी कि 4cc करना होता है।
तो फ्रेंड, जहां पर एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को 30% डिस्काउंट मिलता था प्रोडक्ट पर, तो वहां पर सुपरवाइज़र को 38% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। और जहां पर असिस्टेंट सुपरवाइज़र को 25% से 30% कमीशन आता था नई ज्वाइनिंग पर, वहां पर सुपरवाइज़र को 33% का कमीशन मिलना शुरू हो गया नई ज्वाइनिंग पर। और जहां पर एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को अपनी आईडी से प्रोडक्ट परचेज करने पर 5% पर्सनल कमीशन आता था, वहां पर एक सुपरवाइज़र को 8% पर्सनल कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। और फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को नई ज्वाइनिंग करवाने पर 7 से 7,500 रुपये इनकम अर्न होती थी, वहां पर एक सुपरवाइज़र को नई ज्वाइनिंग करवाने पर 8,500 से 9,000 रुपये इनकम अर्न होना शुरू हो जाती है और अपनी टीम से अर्निंग भी आना शुरू हो जाती है। और अगर एक सुपरवाइज़र 4cc एक्टिव रहता है तो उसे अपनी टीम से भी अच्छी इनकम अर्न होना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर एक सुपरवाइज़र अपना 4cc एक्टिव रहना शुरू हो जाता है तो उसे अपनी टीम से 10,000 तक की अर्निंग शुरू हो जाती है और वह पैसिव इनकम अर्न करना शुरू कर देता है। आई होप फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि आप सुपरवाइज़र लेवल को कैसे अचीव कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कितना सारा बेनिफिट होता है और आपको यहाँ पर कितनी अर्निंग आती है, प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिलता है और नई ज्वाइनिंग पर कितना सारा कमीशन मिलता है। आपको यह चीज़ इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। और फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए आपकी अपलाइन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है, उनसे कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी अपलाइन से अच्छी तरह से कनेक्ट हैं तो इन सब चीज़ों को आसानी से अचीव कर सकते हो। वो आपको इस तरह से गाइड करेगा कि ताकि आप इन सब चीज़ों को आसानी से अचीव कर सकें। अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आज के टाइम में भी आप अपना बिजनेस ऑफलाइन और कॉलिंग सिस्टम से कर रहे हो तो आपका बिजनेस ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के टाइम में आप ऑनलाइन काम करो और ऑटोमेशन से वर्क करो। मैं भी ऑटोमेशन से वर्क कर रही हूँ और घर बैठकर अच्छी इनकम अर्न कर रही हूँ और अपना बिजनेस ग्रो कर रही हूँ, नई ज्वाइनिंग करवा रही हूँ और अपने प्रोडक्ट भी रिटेल कर रही हूँ, वो भी सब ऑटोमेशन से। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि ऑटोमेशन से कैसे वर्क हो रहा है और आप घर बैठकर अपनी अच्छी इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर चेक आउट कर सकते हैं। वहां पर पहला लिंक दिया गया है 90 मिनट का वेबिनार है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप उसे वॉच कर सकते हो और वहां पर आपको पता चलेगा कि आप फॉरएवर में ऑटोमेशन से कैसे वर्क कर सकते हो, वो भी घर बैठकर। आई होप फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे बहुत सी नॉलेज मिली होगी। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, आप वीडियो के एंड तक बने रहे इसके लिए आपका थैंक यू। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।